ग्राम कंचनपुर में एक किसान रहता था जिसका नाम रामलाल था। रामलाल बहुत ही ईमानदार, मेहनती और दृढ़ निश्चयी व्यक्ति था। उसका जीवन पूरी तरह से खेती पर निर्भर था। उसकी एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वह अपने परिवार के लिए फसल उगाता था। वह हर दिन सूरज उगने से पहले खेतों में पहुंच जाता और देर रात तक काम करता। रामलाल का परिवार पहले बहुत संपन्न नहीं था। उसके पास जो भी खेत थे वे छोटे और बंजर थे। बारिश पर खेती निर्भर थी और अगर मौसम खराब हो जाता तो उसकी सारी मेहनत बेकार चली जाती। कई बार उसे इतना भी नहीं मिल पाता कि वह अपने परिवार का पेट भर सके। लेकिन वह कभी हिम्मत नहीं हारता था। एक साल भारी सूखा पड़ा। बारिश न होने के कारण उसकी फसल सूख गई। यह उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। उसके पास ना तो बचत थी और ना ही कोई दूसरा सहारा। गांव के अन्य किसान भी हताश होकर शहर की ओर पलायन करने लगे। लेकिन रामलाल ने ठान लिया कि वह अपना गांव और अपनी जमीन नहीं छोड़ेगा। रामलाल ने अपनी सोच बदली। उसने अपने खेत की मिट्टी का परीक्षण कराया और पता चला कि अगर वह सही तरीके से खाद डालकर और वैज्ञानिक पद्धति से खेती करे तो उपज अच्छी हो सकती है। उसने गांव के कृषि अधिकारी से सलाह ली और जैविक खेती के बारे में जाना। उसने पारंपरिक खेती के साथ साथ आधुनिक तरीकों को अपनाने का फैसला किया। वह अपनी मेहनत से हार मानने वाला नहीं था। उसने बैंक से एक छोटा कर्ज लिया और ड्रिप इरिगेशन टपक सिंचाई तकनीक अपनाई ताकि कम पानी में भी उसकी फसल अच्छी हो सके। उसने मिश्रित फसल तकनीक अपनाई जिसमें एक ही खेत में अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसके खेत में फसल लहलहाने लगी। पहले जहां उसके खेत में मुश्किल से ही फसल होती थी, वहीं अब हर साल अच्छी उपज होने लगी। उसके खेत की मिट्टी भी उपजाऊ हो गई। अब उसके पास इतना अनाज हो गया कि वह अपनी ज़रूरतें पूरी करने के बाद बाजार में भी बेच सकता था। इससे उसकी आमदनी बढ़ने लगी। उसने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया और अपने घर को भी ठीक कराया। रामलाल की सफलता देखकर गांव के अन्य किसान भी उससे प्रेरित होने लगे। उन्होंने भी उससे खेती के नए तरीके सीखे। पहले जो गांव के लोग शहरों की ओर जा रहे थे, अब वे अपनी जमीन को संवारने में लग गए। रामलाल अब सिर्फ एक किसान नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन चुका था। उसने ये साबित कर दिया कि मेहनत, धैर्य और सही तकनीक से कुछ भी संभव है। गांव के लोग अब उसे सम्मान की नज़र से देखते थे। रामलाल की यह कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं, अगर हम हार न मानें और नए तरीकों को अपनाकर मेहनत करते रहें तो सफलता जरूर मिलती है। असली ताकत किसी समस्या से भागने में नहीं बल्कि उसका समाधान खोजने में होती है। रामलाल आज भी अपने खेतों में मेहनत कर रहा है और अपने गांव को समृद्ध बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है।